देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर यूपी के पलिया से है, जहां बोझवा गांव के पास शारदा नदी के कटान से रेलवे लाइन उखड़ जाने से रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए ठप हो गई और दूसरी तरफ लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। दरअसल बनबसा बैराज से एक बार फिर से पानी छोड़ दिया गया, जिससे बाढ़ की स्थिति यहां लगातार बनी हुई है। लोग छतों के ऊपर रहने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं सड़कों पर पानी भी भर गया है। अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें एक तरफ लखनऊ में प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर उनके सलाहकार पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा था अब तक। आज विषम परिस्थितियों में अपरिहार्य कारणों से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, एआईसीसी मेंबरशिप, आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार सदस्य के रूप में, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में और चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, उन सब से अपना त्यागपत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भेजा है, इस अनुरोध के साथ कि मुझे तात्कालिक प्रभाव से इन जिम्मेदारियों से मुक्त करें और मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। अब खबर हरदोई से है, जहां संडीला के ग्राम ककराली का मामला निकलकर सामने आया। यहां पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव ने मिलकर 28 लाख रुपए का गबन कर लिया और मनमाने तरीके से काम करवाने लग गए। दरअसल फर्जी रूप से इंटरलॉकिंग निर्माण और कई कार्य दिखाकर बिलों का भुगतान भी करा लिया गया, जबकि धरातल पर इन रुपयों से कोई कार्य नहीं करवाया गया। इस पूरे मामले की शिकायत वर्तमान प्रधान ने डीएम कार्यालय से लेकर अन्य विभागों से की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। इतना जरूर किया गया कि शिकायत करने के बाद अब पंचायत सचिव इंटरलॉकिंग कराने के लिए सामान डलवा रहे हैं। मेरे गांव में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानों के द्वारा ये जो कुछ हुआ है सब घोटाला हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। घोटाला किसने किया हुआ है? प्रधान ने किया है। प्रधान का क्या नाम है? डॉक्टर बिहारी। और जो तो वहीं थाना जखौरा क्षेत्र के गांव ककारी से लापता बालिका का शव पुलिस को निर्वस्त्र अवस्था में सोमवार को मिला। रिपोर्ट्स में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस जब पूरे मामले से पर्दा उठाने में जुटी, तो ममीरा भाई ही इस घटना का मुख्य आरोपी निकला, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने बेटी का अंतिम बार चेहरा तक नहीं देखने दिया। पिता की तहरीर पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जो आप लोग पूछ रहे हैं, वो कल जो हमारे यहाँ एक नाबालिग बच्ची का जो शव पाया गया था करारी गांव में, जो थाना जखौरा और जिला ललितपुर के अंतर्गत है, उस संदर्भ में आज उसके पिता चंदन सहरिया ने एक लिखित तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करते हुए 24 घंटे में ही इस केस का अनावरण कर लिया है और जो आरोपी है वह उसका निकट संबंधी ही है। घटना सब हमें तो सवेरे मालूम पड़ा, जब इनने बोला कि लाश वहाँ पर पड़ी है, तो हम लोग 4-5 मतलब गलन आदमी आए, हमने देखा वहाँ पर। तो वो तो अलग ही दिख रही थी कि वो खत्म हो चुकी। तो देख के फिर हम लोग फिर जखौरा गए, रिपोर्ट लिखी वहाँ पर, तला किया, फिर पुलिस आई। हम 9 बजे हम गए, टाइम दवाई कराओ, हम 9 बजे उधर लौट के आए तो हमें तो छोटी मोटी रूप मिली। कल पापा ऐसा था, अपनी दीदी गायब हो गई, तो साहब हम ढूंढ भी नहीं कर गए, हमें लाश नहीं मिली। पानी गिरने लगी, सब रात ढूंढी, हमें लाश नहीं मिली। अब लाश कल 9 बजे मिली, 9:30 बजे लाश।
तो वहीं ललितपुर में खाद की कालाबाजारी अपने चरम पर है। वैसे एक नई बात निकलकर भी सामने आई है। फुटकर दुकानदार ने थोक डीलरों पर अधिक मूल्य पर खाद देने की बात कही। दरअसल फुटकर दुकानदार ने थोक विक्रेताओं पर यह आरोप लगाया है कि वो अधिक दाम पर दुकानदार को खाद बेचते हैं। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई दिनों से खाद की कालाबाजारी सुर्खियां में है, लेकिन कृषि विभाग और प्रशासन मात्र खानापूर्ति करने के लिए यहां भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसान लोगों का मेरा निवेदन है, आप अपना किसान भाई उसका बुकलेट है या पुस्तक है उसका ले करके आ जाइए। उसी के आधार पर हम वितरण करेंगे, इसलिए सभी लोगों का मिले। उसी पे अवैध रूप में बाहर आपका उर्वरक जाने का हम रुका सकते। क्या नाम आपको? दामोदर पटेल। कहाँ के हो? गिलटोरा। आप खाद ले आए थे? कहाँ गए आप? वो दुकान पे गए 1290 है 1290 बताई थे वो दुकान पे। हाँ। इनने कितनी बताई? 1280 का। मुन्ना कहाँ के हैं आप? पठा। कितनी बोरी लेनी थी आपको? 8 बोरी। क्या रेट बताया गया आपको? 1290। क्या बात बताए थे कि 1280 की दे हैं। 1280 की दे हैं। बस। आपको क्या नाम? अमान सिंह। आपसे बात करी आपने? हाँ, बात करी थी 1280 में की। बात है ब्लैक मेलिंग की। 1200 से लेके 1300-1330 तक का बेचा गया है। माल होते हुए भी ब्लैक मेलिंग की गई है। आज जो हमारी प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन के द्वारा 1180 रुपये में माल उपलब्ध कराया जा रहा है। 1200 रुपये में जो रेट है सरकारी, उस पर सब दुकानदार बेचेंगे। कोई भी 1 रुपये फालतू बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर चंदवादपुर घाटी के टेढ़ी नदी पुल की है, जहां एक युवक शराब के नशे में पुल से कूद गया। लगभग 2 घंटे से खोजबीन जो है युवक की लगातार जारी है और अब पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। काम पर गया रहा, गोंडा से आए हैं तो वही पार वो उड़ी के रहे तो परिचिया का एक लड़का जो है गवा रहा बतावे हमें, तब हम घर से आए हैं तो भाड़ा में पहुंच चुके रहा, नहीं मिली है अभी। पुलिस अब आए हैं थोड़ी देर। क्या निकालने का कोई प्रयास हो रहा है? हाँ, प्रयास हो रहा है। जो जाल मंगाई नहीं है, मंगावत है भाई, लेकिन आए हैं गोरिया। अब खबर गोंडा से है, जहां बिन मौसम बारिश होने से मेहनत से तैयार की गई फसल पर पानी फिर गया। बाढ़ से हुए तबाही के कारण किसानों का घाव भरा भी नहीं था कि वहीं लगातार बारिश होने से सैकड़ों किसानों की कई बीघा जमीन बर्बाद हो गई। दरअसल लगातार बारिश होने से धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं अब बढ़ गई हैं। कौने गांव से हैं? लगभग आपका कितने बीघे का धान नुकसान हुआ? 10 बीघा का। 10 बीघे का। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? जाना पड़ता है। खबर वाराणसी से है, जहां पीएम मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। दरअसल एडीजी और आईजी ने निरीक्षण कर तैयारियों के बारे में जायजा लिया है और साथ ही ओवरब्रिज के किनारे मेहंदीगंज में मशीनों से खेत समतल बनाया जा रहा है। वहीं 40 बीघा खेत को पूरी तरह समतल अब बना दिया गया है। वहीं अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सरकार प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन देने के लिए मिड डे मील की योजना चला रही, जबकि सरकार की योजना ग्राम प्रधान और स्कूलों के प्रधानाध्यापक की मिलीभगत के भेंट चढ़ती जा रही। दरअसल सदर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय पर कवरेज करने पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम ने मिड डे मील योजना को जाना। उस दिन मेन्यू के हिसाब से चावल, सब्जी और दूध बच्चों को दिया जाना था। उसके बाद बच्चे चावल सब्जी की जगह सिर्फ भात खाते हुए मिले और पानी में दूध की भी कमी थी। और यहाँ बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नदारद मिली। फर्श के निर्माण से लेकर सभी चीजों में गड़बड़ी पाई गई। सब नहीं होता है, लेकिन ये आज रसोइयाँ अकेली एक रसोइयाँ छुट्टी पर चली गई हैं, तो ये बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा सा ये घबरा गई हैं। वैसा कभी होता नहीं है।
क्या प्रधान जी आपको यहाँ पे राशन नहीं देते हैं क्या? है, राशन उपलब्ध है यहाँ पे। तो उपलब्ध है तो क्यों ऐसा क्यों हुआ आज? सर राशन की कोई कमी नहीं पड़ी। चावल दूध भी देख रहे हैं कि माने के अनुसार नहीं है, पतला है, पानी जैसा दूध है। क्या प्रधान जी दूध भी नहीं देते यहाँ ठीक से? काहे नहीं देते हैं? 4 लीटर दूध लिया गया है। 4 लीटर तो दूध है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो मात्र 2 लीटर है, बाकी 2 लीटर तो पानी ही समझ में आ रहा है उसमें। अब एक बाल्टी वाला आता है वही देता है। अब खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से हुई हत्या की घटना का अब खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और पुलिस को आरोपी के पास से अवैध देशी तमंचा भी बरामद किया गया। इस पूरे मामले में एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि 10 सितंबर की रात को IGUI कला गांव में एक युवक की हत्या कर ली गई थी। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 10 और 11 सितंबर की रात्रि को राम सेवक नामक व्यक्ति जो कि अपने घर के बाहर खाट पे सो रहा था, उसकी रात्रि को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। उसी घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम दुर्गेश है जो कि कालपी का रहने वाला है और एक मोहित है जो कि इंगुई कला गांव का ही रहने वाला है और एक अन्य अभियुक्त सुरेंद्र फरार चल रहा है। तो वहीं जालौन की डकोर थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि आरोपी के पास से लूट के माल के साथ ही अवैध असला, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शातिर अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। देखिए, थाना डकोर में ग्राम टिमरो के पास में जसारी कला की जगह से एक बाइक की लूट हुई थी 5 अगस्त 2021 को। जब एक व्यक्ति आ रहे थे तो उनके साथ कुछ लड़कों ने लूट की घटना अंजाम दी थी। उस बाइक में उनके कुछ पैसे भी रखे हुए थे, वो भी साथ में लूट में चला गया था। मोबाइल भी इन लोगों ने छीन ली थी। तो आज उसी घटना का अनावरण करते हुए जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। यह एक अंतर जनपदीय गैंग के मेंबर हैं, जिसमें कुछ लोग महोबा के हैं और कुछ यहाँ के हमारे जनपद जालौन के निवासी हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। दरअसल बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक संरक्षण में पल रहे लोगों ने हिंसा कर मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया और प्रधानमंत्री के नाम पर हिंदू जागरण मंच को एक ज्ञापन सौंपा है। अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी गई है। तो वहीं सीडीओ टीम के गांव में पहुंचने पर हुए खुलासे से गांव के लोग सन्न रह गए। दरअसल ब्लॉक मनकापुर में अधिकारियों ने जांच आरंभ की तो ग्रामीणों के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस विवाह में शामिल लाभार्थी नीतू मिश्रा की शादी कई वर्ष पहले हुई थी, उसकी 2 माह की बेटी भी है। तो वहीं रोशनी की शादी गाँव के ही एक लड़के के साथ कई महीने पहले हो चुकी है। आपको ये बता दें कि सीडीओ की टीम की जब जांच के दौरान इस तरह के कई मामले निकलकर सामने आए। इस प्रकार पूर्व में ही हुई शादीशुदा जोड़ों को सीएम सामूहिक विवाह योजना में चयनित कराकर अपात्र को लाभ दिलाने का कार्य किया गया। फिलहाल सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जांच में अभी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छपिया ब्लॉक में 3 ब्लॉकों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, बभनजोत, छपिया और मनकापुर। तो उसके विषय में कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिनमें ये क्लेम किया जा रहा था कि पहले से शादीशुदा जोड़ों की शादी कराई गई कुछ मामलों में। तो उसके संबंध में डीएम साहब के निर्देश पर हम लोगों ने जांच टीम गठित करी थी और कल सभी तीनों टीमों ने 3 ब्लॉक में जाकर उसकी जांच करी है और वो जांच रिपोर्ट जैसे ही सबमिट करते हैं तो उसको पूरा करके डीएम सर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांच टीम में देखिए 3 टीम बनी थी, तीनों टीम में एक जिला स्तरीय अधिकारी थे, एक उनके सहयोगी अधिकारी के तौर पर वीडियो जो अन्य ब्लॉक के हैं उनको लगाया गया था। इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट भी सभी जांच टीमों।
तो वहीं यूपी के ललितपुर में अर्धनग्न अवस्था में नाबालिग का शव मिला है। किशोरी का मुंह दुपट्टे से बंधा हुआ था और उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। मामला थाना जखौरा क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 12 साल की लड़की रविवार की शाम को लापता हो गई थी। परिजन रात भर उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन वह नहीं मिली और काफी खोजने के बाद उसका शव खून से लथपथ मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश अभी जारी है। थाना जखौरा जिला ललितपुर की घटना है, जिसमें चंदन सहरिया नामक व्यक्ति ने आज दोपहर में 1:30 बजे एक तहरीर दिया कि उसकी पुत्री कल शाम 7:30 बजे जब वो दवा लेने वो उसकी पत्नी गए थे, उसके बाद से लापता है और रात भर हम लोग तलाश किए, नहीं मिली और सुबह 10:30 बजे उससे पता चला उसके घर के पीछे ही करीब 100 मीटर की दूरी पे वो मरी हुई पड़ी थी और उसकी बॉडी को जो है पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है और उसने लिख के दिया है कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे। हम हर पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं, जैसे पीएम रिपोर्ट में आएगा उस अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक छानबीन की जा रही है। अब खबर भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा से है, जहां पुलिस का सहारा लेकर चलाए जा रहे जुए के फंड का सुदर्शन न्यूज ने अपने कैमरे में अब कैद कर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार यहां खुलेआम जुए के फंड सस्ते हैं और रोजाना लाखों का वारा न्यारा होता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से आंख मूंदे हुए है। सुदर्शन न्यूज द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि आने वाले दीपावली को लेकर जुए के फंड अब यहां सजाए जा रहे हैं। अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां 4 दरिंदों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। युवती शौच के लिए घर से बाहर गई थी कि तभी पड़ोस के 4 लड़के युवती को डरा धमका कर बाहर ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता के परिजनों ने मामले की सूचना राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ को दी। मंत्री के निर्देश पर स्थानीय थाने में तहरीर दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। राधा क्षेत्र का प्रकरण है, इसमें सूचना प्राप्त होते ही इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो पीड़िता है उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसमें जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ हो रही है और शीघ्र ही घटना का सही इसमें कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शौच के लिए महिला निकली थी और उसी समय का प्रकरण है। इसी के साथ जो एफआईआर में है शौच के लिए निकली थी, तो ये घटना घटित हुई है और इसमें तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है। अब खबर वाराणसी से है, जहां विधानसभा सेवापुरी में पंचायत भवन पर किसान मोर्चा चौपाल का आयोजन किया गया। इस पूरे मामले में किसानों के हित में 3 कृषि बिल के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह, सेवापुरी के मंडल अध्यक्ष यतीश तिवारी और उमाशंकर पटेल समेत कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अब खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां किसानों के नाम पर ओझी राजनीति करने वाले तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत लगातार आम जनमानस की मुसीबत का कारण बनते जा रहे हैं। इसी क्रम में कल उन्होंने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। इस आंदोलन के खिलाफ किसान यूनियन के दूसरे गुट भी लगातार मैदान में उतर रहे हैं। आपको ये बता दें कि किसान संगठनों का कहना है कि राकेश टिकैत ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वास्तविकता में उनको किसानों के किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। पगला गया है राकेश टिकैत। इसके जो है इसके खालिस्तानियों से संबंध और कांग्रेस से फंडिंग और यही इसका वो हो गया है। और इसके ऊपर तो सरकार को लगाना चाहिए एनएसए, राष्ट्रद्रोह का इसको मुकदमा इसके खिलाफ होना चाहिए। और ये जो है आम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों को, किसानों को परेशान कराने के लिए पैदा हुआ है क्या? ये महेंद्र सिंह जो टिकैत थे किसान नेता, उनकी नाक कटवा रहा है। उन्होंने जितना सब अच्छे कर्म किए थे उसको सब उनका सब नाश करवा रहा है। ये पगला गया है
और इसके लिए अब मुझे लग रहा है वही तिहाड़ जेल होना चाहिए इसका अड्डा, अगला अड्डा। और इसे जो किसानों के नाम पर इतना बिल्कुल ऐसा आतंक मचा रखा है इसने किसानों के नाम पर। असली किसान तो अपने खेतों में है इस समय। अब खबर चंदौली से है, जहां एनएसजी कमांडो राकेश कुमार यादव का पार्थिव शरीर पहुंच गया और आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल बेंगलुरु में प्रशिक्षण के दौरान जवान को हार्ट अटैक से निधन हो गया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में मातम छाया हुआ है। परिजनों के अनुसार एनएसजी में कमांडो के पद पर पंजाब के भटिंडा में वो तैनात थे। कुछ दिनों पूर्व उनकी पदोन्नति जेसीओ पद पर हुई थी। फिलहाल यहां उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दाह संस्कार के लिए वाराणसी स्थित शमशान घाट उन्हें ले जाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।